अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चंद टूल पढ़े थे, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। जैसे कि हमारा क्राफ्ट टूल हमने पढ़ा था। क्राफ्ट टूल के अंदर हमने पर्सपेक्टिव क्राफ्ट टूल पढ़ा था, और क्राफ्ट टूल के अंदर हमने रेशियो को भी देखा था। रेशियो के साथ साथ हम खुद जो अपनी रेशियो पुट करते हैं या उसको आपस में तब्दील करते हैं, या उन जो रेशियो हमने दी होती है उसको क्लियर करते हैं, या स्टूडेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ये ग्रिड के जरिए से अपनी तस्वीर को खराब करते हैं, या हम डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल के जरिए से अपने डिलीटेड जो क्रॉप्ड जो एरिया होता है उसको डिलीट करते हैं, या इसके अलावा कंटेंट अवेयर के फार्मूले के तहत हम अपनी तस्वीर को एक्सटेंड करते थे। तो हमने कल ये पढ़ा था, और साथ में हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के अंदर पढ़ा था कि हम कोई जो तस्वीर के अंदर कोई चीज किसी दूसरे जाविये से हो, किसी और एंगल से हो, तो हम उसको किस तरह अपने सामने ला सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, और पेस्ट टूल, और कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो इसके लिए मैं एक तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और पिक्चर्स, पिक्चर के अंदर एक ही तस्वीर, बाकी भी चंद तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। एक ही हो गई, इसके अलावा चंद मजीद तस्वीर, इसमें एक ये तस्वीर, और एक ये, और एक ये, और एक ये। ठीक है, तो हमारे सामने चंद तस्वीर आप ओपन हो गई। इसमें से ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे टूल्स, ऐसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अजीब से लग रहे हैं। अगर आपने इसको साफ करना है, इस छोटे छोटे टुकड़ों को खत्म करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है, सबसे पहले इसको जान लें, इसको समझ लें। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल उसी कंटेंट अवेयर फार्मूले के तहत काम करता है जिसके तहत वो हमारे क्राफ्ट टूल के अंदर एरिया बढ़ रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो वही कंटेंट अवेयर ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या काम करता है, दरअसल ये काम ये करता है कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपनी इस तस्वीर के अंदर इस बर्फ के टुकड़े को, या इस बर्फ के छोटे टुकड़े को, या इस बर्फ के छोटे टुकड़े को अगर मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऊपर यूं ब्रश कर लेता हूँ अपने हीलिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इस एरिया को, ये जो मैंने निशान बनाया, इस एरिया को फिल कर देगा। सिमिलर एरिया, ये जो इसका सिमिलर एरिया कौन सा है, ये वाला इसका सिमिलर एरिया है, ये सिमिलर एरिया है। तो यहाँ वहां से डेटा उठाकर इसके अंदर फिल कर देगा, और हमारे इस बर्फ की तो जो बर्फ का जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को छुपा देगा। मैं इन सबको क्लियर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया इसको, तो मेरे सामने वही एक सर्कल आ गया। तो मैं सर्कल को बड़ा भी कर सकता हूँ, और बड़ा पी के साथ जो ब्रैकेट है, मैंने बताया था कि जो ओपन ब्रैकेट है हमारे, उन ओपन ब्रैकेट में जो राइट ब्रैकेट है उसके जरिए से हम इसको बड़ा करते हैं। मैं थोड़ा मजीद इसको बड़ा करता हूँ, और एक ही क्लिक करके मैं बल्कि थोड़ा और एक क्लिक करके मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, देख लें कि उसने उस बर्फ के टुकड़े को रिमूव कर दिया। मैं छोटा करता हूँ, मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, बल्कि क्लिक नहीं करता इस बार एक और चीज मैं बताता हूँ। ये सिर्फ बताने का मकसूद था कि क्लिक करके भी, एक क्लिक करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि देख लें, इसको मैंने रिमूव किया, साथ में इस छोटे से उसको मैंने एक क्लिक के जरिए रिमूव किया। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्लिक को ड्रैग कर दें, ठीक है, ब्रश कर दें एक किस्म का, देख लें ये रिमूव हो गया। या इसको देख लें, ये रिमूव हो गया। तो हमारा दरअसल ये क्या कर रहा होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कंटेंट अवेयर के फार्मूले के तहत काम कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर दोबारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोग सही से तरीके से समझे। ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं, इस एरिया के अंदर ये जो बर्फ का टुकड़ा है, इस बर्फ के टुकड़े को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही काली रेत जो है वो यहाँ पर आ जाए, और ये यहाँ से गायब हो जाए। तो उसके लिए मैं जब इसके ऊपर ब्रश करता हूँ, तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है कि कंटेंट अवेयर के टेक्नोलॉजी या फार्मूले के तहत क्या कर रहा है कि यहाँ वहां से डेटा उठा लेते हो जो इस बैकग्राउंड के सिमिलर हो। यानी जब मैं इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर ब्रश फेरता हूँ, तो मैं फोटोशॉप को बता रहा होता हूँ कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए। तो अगर ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पर
फर्ज करें कि यहाँ पर अगर ये आइस का टुकड़ा ना होता, ये बर्फ का टुकड़ा ना होता, तो क्या होता कि ये यही रेत होती। ठीक है, तो इसलिए जब हम इसको खत्म करते हैं तो इसकी जगह फोटोशॉप रेत को यहाँ पर ले आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से स्पार्टनिंग ब्रश टूल के जरिए से इसको रिमूव करता हूँ। देखिए इसके ऊपर मैंने ब्रश कर दिया, ब्रश डन हो गया। तो अब देखें इसने उसको रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल। इसके बाद है हमारे दूसरे नंबर पर हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है, देखिए कंटेंट अवेयर यहाँ पे नहीं है अभी, और ये कंटेंट अवेयर के फॉर्मूले के तहत काम नहीं करता, बल्कि ये खुद ब खुद डेटा भी नहीं उठाता। ठीक है, ये खुद ब खुद डेटा नहीं उठाता। मिसाल के तौर पर स्पार्टिंग ब्रश टूल में हमने क्या किया, एक मिनट इसको मैं क्लियर करता हूँ। स्पार्टिंग ब्रश टूल में हमने क्या किया कि मिसाल के तौर पर अब अगर मैं इस एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इसके ऊपर ब्रश कर देता हूँ। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल, स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल से, ताकि फोटोशॉप जो है वो खुद ब खुद यहाँ वहां से डेटा उठाकर इसके अंदर फिल कर दे। ठीक है, लेकिन हीलिंग ब्रश टूल में ऐसा नहीं है। हीलिंग ब्रश टूल में ऐसा है जैसे कि अगर आप क्लिक भी करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर देगा कि आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर योर इमेज। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, देख लिया एरर को, देखिए एरर आ भी गया कि इधर मैंने क्लिक किया। देखिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो मुझे एरर दे रहा है कि आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। क्या कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि आप अभी स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल में नहीं है। देखिए गौर से सुने, आप अभी स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल में नहीं है, हीलिंग ब्रश टूल में है। स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल खुद ब खुद डेटा उठा लेता था, लेकिन हीलिंग ब्रश टूल किस तर्ज पे काम करता है, वो इस तर्ज पे काम करता है कि अगर आपने इस जगह को फिल करना है तो इस जगह को, इस जगह, ये जो आइस का टुकड़ा है इसकी जगह आपको कौन सी जगह चाहिए, तो मैं इसके सिमिलर एरिया को देख लूंगा। मिसाल के तौर पर इसका सिमिलर एरिया जो है मुझे ये लगा, तो मैं यहां से डेटा उठाकर यहां पे फिल करूंगा। पहले फोटोशॉप क्या करता था कि वो खुद ब खुद यहाँ पे मैं ब्रश कर लेता था, वो खुद ब खुद यहाँ वहां से जहां भी, मिसाल के तौर पर यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था, एरिया उठा लेता था। लेकिन अब क्या है, अब हम फोटोशॉप, अभी जो हम हीलिंग ब्रश टूल में है, तो हीलिंग ब्रश टूल में वो क्या करता है कि इस जगह को अगर हमने छुपाना है तो हम एरिया भी खुद बताएंगे कि फला एरिया से, या मिसाल के तौर पर अभी इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह मैं चाहता हूं कि नहीं ये वाला यहां से मैं एरिया उठा लूं, तो मैं क्या करूंगा कि आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। देखिए मैं फिर से यहां पे क्लिक करता हूं तो मुझे कहेगा आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, यानी आप आल्ट प्रेस कर ले अपने कीबोर्ड से। तो जैसे मैं आल्ट प्रेस करता हूं, देखिए एक निशाना नुमा, एक जो हमारा जैसे हम निशाना बनाते हैं किसी चीज को, अपने एक निशाना बना लेते हैं वहां सामने कि मैंने इसको अपना निशाना बनाना है, तो वो एक निशाना नुमा इधर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने उस एरिया के ऊपर क्लिक करना है जो आप इसके इसकी जगह फिल करना चाहते हैं। देखिए गौर से दोबारा सुने, मैं इसको रिपीट करता हूं। आपने आल्ट क्लिक करके उस एरिया के ऊपर क्लिक करना है कि जिस एरिया को आपने इस आइस की जगह फिल करना है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया यहां पर है ये फिल हो जाए इस आइस की जगह। तो मैं इसके ऊपर देखिए आल्ट क्लिक करके, आल्ट को मैंने छोड़ दिया, देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए इसके इस दायरे के अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए इस दायरे के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आल्ट क्लिक करके, देखिए आर्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपने माउस से, मैंने क्लिक किया, देखिए अभी इसके अंदर एरिया भी आ गया। अब यही एरिया मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ, क्या हो गया, इसने वो जो एरिया था यहाँ पे, जो एरिया था उस एरिया को यहाँ पे फिल कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से देख लें, मैंने आर्ट क्लिक करके यहाँ से एरिया उठा लिया। ठीक है, तो अगर जब मैं यहाँ पे ये बना रहा हूं, इसको फिल कर रहा हूं, तो जहां से मैंने एरिया उठाया था वहां पे एक प्लस का निशान भी है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप एरिया कहां से उठा रहे हैं, और वो उस जगह को रीड कर रहा है, उस जगह को रीड कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपका एरिया यहां से उठ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारा ये था हमारा स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। इसके अंदर भी चंद बातें हैं। मैं दोबारा अपनी तस्वीर की तरफ आता हूँ, इस तस्वीर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे कुछ दाग धब्बे और दाने नुमा है। तो मैं सबसे पहले दोबारा स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल में आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, इसके दाने ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। ठीक है, मैं आगे क्लिक कर रहा हूँ, आप क्लिक भी कर सकते हैं या आप इस तरह ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं खत्म कर रहा हूं तो अचानक मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे इस जगह को खत्म नहीं करना चाहिए था, इस जगह को, या मैं सकता मैंने इस जगह को खत्म किया, तो मैं चाहता हूँ नहीं, इस जगह को मैंने खत्म नहीं करना चाहिए था, ये तो खराब हो रहा है, देखें खराब हो रहा है।
तो मैं अभी तो कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ करूंगा, जो यहाँ से मैंने दाना गायब किया, ठीक है, मुझे बहुत दूर आना पड़ गया इसके लिए। देखिए इसके लिए तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी काम हम कर रहे होते हैं इसके लिए हम एक अलग से लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि काम उस लेयर के ऊपर हो रहा हो, तो उस लेयर से हम वो जगह कभी भी डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसकी मिसाल दूंगा, ठीक है। अब जब भी देखिए, मैं लेयर लेने से पहले यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया, और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद मैं इधर एक क्लिक करता हूँ, देखिए दाना गायब हो गया, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अभी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट कर दूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूं, तो देखिए दाना गायब नहीं हो रहा। अगर मैं इतना भी कुछ कर लूं, बहुत कुछ कर लूं, तो देखिए कुछ भी गायब नहीं होगा, सबको सब वैसे का वैसे रहेगा। वजह क्या है कि जब भी आप न्यू लेयर पे काम करेंगे, न्यू लेयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं लिया तो वो काम हो जाएगा, लेकिन क्या है कि कभी कभार आपको मुश्किल हो सकती हैं। देखिए न्यू लेयर लेने के बाद ना, आपने सबसे पहले इसको सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा देना है, क्योंकि जिस लेयर पर आप हैं तो उस लेयर के अंदर तो कुछ भी नहीं है कि आप उससे कुछ गायब करना चाहते हैं। दाना है तो वो तो इस लेयर के ऊपर है, आपके बैकग्राउंड लेयर के ऊपर है। तो आप क्या करोगे कि इसको सैंपल आ लेयर पे चेक लगा दोगे, ठीक है। अगर चेक नहीं होगा तो मैं अगर यहाँ से देखिए स्पॉटिंग टूल मैंने लिया हुआ है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो कुछ भी अमल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं सैंपल आ लेयर पे चेक लगा लेता हूँ, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दाना गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया, फिर देखें गायब हो गया। अब बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पर भी इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और बहुत सारा मैंने काम कर लिया, ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि ये तो मैंने खराब किया हुआ है, ये जगह मैंने इस तरह नहीं करना था, मैंने थोड़ा बारीकी से करना था इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लेयर के ऊपर देखें, अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूं, बैकग्राउंड लेयर को, तो देख लें वो जो भी जगह मैंने यहाँ पर दाने गायब किए थे, तो फोटोशॉप ने खुद से डेटा क्रिएट किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है कंटेंट अवेयर फार्मूला के तहत, इधर उधर से डेटा उठाया हुआ है। अगर मैं ऊपर वाली लेयर को हाइड कर दूं, तो आपको दाने सारे के सारे वापस नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने डेटा फिल किया हुआ इसके ऊपर ही वैसा है, ही सिमिलर डेटा जिस तरह उसके दाने के आसपास का डेटा है, ताकि पता ना चले कि हमारा दाना गायब हुआ तो कहाँ गायब हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम अलग लेयर पे क्लिक करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, खैर इंशाल्लाह कल परसों आप लोग पढ़ेंगे कि इरेजर टूल क्या काम करता है। इरेजर टूल मैंने लिया और इरेजर टूल से मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। किस तरह मैंने इरेज किया, जो सबसे नीचे है ना ये वाला, इसको मैंने इरेज कर दिया, देखिए खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब मैं दोबारा अगर देखूं तो मेरा वो जो दाना वगैरह था वो वापस आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, पहले इस तरह था और हमने इसको इरेज किया और वापस इस तरह है, ठीक है। तो ये था हमारा हम ये हीलिंग ब्रश टूल में भी यही काम करते हैं कि अगर करंट लेयर है तो इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अगर करंट लेयर है तो इसी के ऊपर काम होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से डेटा उठा लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस दाने को छुपाना चाहता हूँ, तो मैंने अच्छा ये जो डेटा है ये पुरानी तस्वीर का डेटा इसके अंदर मौजूद रहेगा, इसलिए मैं आर्ट क्लिक करके यहाँ से डेटा ले रहा हूँ, इस जगह से मैंने डेटा लिया और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे फिल करता हूँ, तो वो फिल तो हो गया, लेकिन अलग लेयर पर नहीं है, ठीक है। अलग लेयर पर जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने डेटा उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फिल करता हूँ, फिल हो गया, ठीक है। मैं अभी यहाँ से अगर डेटा उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ डेटा उठाता हूँ, तो अगर मैं फिल करता हूँ, फिल देखिए फिल नहीं हो रहा। वजह क्या है कि जहां से मैंने डेटा उठाया था उस लेयर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, उस लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, करंट लेयर से जाकर मैं आल लेयर के ऊपर चेक लगा दूंगा, ठीक है। आल लेयर पे जैसे मैंने चेक लगाया तो मैं यहाँ पर आकर इसको फिल कर सकता हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर हूँ, मैं आल क्लिक करके यहाँ से डेटा उठा सकता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आल लेयर पे चेक लगा लें। और एक और बात कि यहाँ पे एक अलाइन है, तो ये भी कभी कभार हमें जरूरत पड़ता है, अलाइन को भी समझ लें कि अलाइन क्या काम करता है। अलाइन ऐसा है कि मिसाल के तौर पर मैंने डेटा उठाया, कहाँ से, मैंने डेटा उठाया यहाँ से, तो अब जब मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो डेटा उधर से आ रहा है, अब इसको फिल कर रहा हूँ फिर भी डेटा उधर से ही आ रहा है, इसको मैं फिल कर रहा हूँ फिर भी डेटा उधर से ही आ रहा है, इसको फिल करता हूँ फिर भी डेटा उधर से ही आ रहा है, क्योंकि मैंने अलाइन को चेक नहीं किया। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे जो डेटा आए तो वो उसके आसपास के एरिया से आए हर वक्त, तो मिसाल के तौर पर मैंने इतने डिस्टेंस से इस लेयर को उठाया, मिसाल के तौर पर मैंने यहां से डेटा उठाया इस दाने के लिए, ठीक है, मैंने डेटा यहां से क्लिक किया, मैंने यहाँ पे आर्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा यहाँ पर आ गया। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, बाएं जानिब से, यानी टॉप लेफ्ट से, ठीक है। अब फिर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो होना तो ये चाहिए कि यहीं से आए, नहीं, हमने अलाइन पे क्लिक कर लिया। अब
उसके टॉप लेफ्ट से आएगा, जैसे तो पर इसके टॉप लेफ्ट से आ रहा है, यहाँ से भी टॉप लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है। तो वो एरिया को चेंज करता रहता है, ठीक है। अगर अलाइन चेक नहीं है, मतलब अलाइन चेक है, मैं आपको सादा सी मिसाल दोबारा दोहराता हूँ, बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे ये जो दाना है, ये दाना ये मुझे बार बार रिपीट करना है, तो मैं इधर भी बना रहा हूँ, इधर भी बना रहा हूँ, इधर भी बना रहा हूँ, इधर भी बना रहा हूँ। अच्छा, दाना मेरा वो जो मेरा सोर्स पॉइंट है ना, सोर्स पॉइंट वो तब्दील नहीं हो रहा, सोर्स पॉइंट मेरा वही है, ठीक है। ये सोर्स पॉइंट मेरा वही है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अलाइन को चेक लगा लेता हूँ, अलाइन को चेक लगा लेता हूँ, तो अब अगर मैंने यहां से डेटा उठा लिया, ठीक है, तो मैं फिर यहां पर आऊंगा तो अब ये आंख को लेगा, ठीक है। क्योंकि जितने हाइट पे मैंने डेटा उठाया था उतने हाइट पे दूसरा भी उठाएगा, तो कभी हमें एक जरूरत पड़ता है, कभी दूसरा जरूरत पड़ता है, देख ले, ठीक है। उम्मीद है ये अलाइन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने मजीद आगे, जो हमारे टूल्स हैं उस टूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है पेज टूल। पेज टूल क्या काम करता है, मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। पेज टूल ये काम करता है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मुझे ये जो दाना है, ये दाना यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे ये दाना मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ, और सिलेक्शन लेने के बाद इस दाने की जगह मुझे कोई तो जगह चाहिए होगी, मुझे इस दाने की जगह पर कोई तो जगह चाहिए होगी। उसके लिए मैं बताऊंगा फोटोशॉप को कि मुझे इस दाने की जगह ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। इस दाने की जगह मुझे ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखें, यहां से मैं पेज टूल के जरिए से यहां पर एक सिलेक्शन बना लूंगा, ठीक है। मैंने सिलेक्शन बना ली। अब इसी सिलेक्शन को मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके इसको उठा लूंगा। कौन से एरिया पर, इस दाने की जगह तो हमें ये वाला एरिया चाहिए था, तो मैं जैसे इसके, अच्छा सॉरी, हम उसी पेज टूल के अंदर वो डबल लेयर नहीं है कि आप दूसरी लेयर के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। पेज टूल वही लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब मैं देखें वही सिलेक्शन है, तो मैं इसकी जगह अभी कौन सी जगह मुझे चाहिए, ये जगह चाहिए, मैं इसके ऊपर आ गया, और देखिए वो दाना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उस दाने की जगह हमने ये वाला एरिया उठा लिया, ठीक है। लेकिन वो एरिया अपनी जगह खुद वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हाँ, ये है कि यहाँ पे जो दाना था वो दाना हमने उठा लिया, खत्म कर दिया। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, अपनी जो ड्राइंग है वो भी क्लियर करता हूँ, दोबारा इसको दोहराता हूँ मैं। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड करके दाना हमारा वापस आ गया, और इस लेयर को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब आप लोगों ने सिलेक्शन बना ली। सिलेक्शन बनाने के बाद सिर्फ आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक करके आप लोगों ने इस दाने की जगह वो एरिया, उस एरिया की तरफ इस सिलेक्शन को ले जाना है जो एरिया आप लोगों को सूट करता है, जो एरिया आपको चाहिए इस एरिया की जगह। तो मुझे ये जगह पसंद आ गई कि मैं इस दाने की जगह अगर इस एरिया को लगाता हूँ, या ये एरिया, दोनों सही है, तो एरिया में ले आया, और वो जो दाना था वो दाना हमारा गायब हो गया। तो पेज टूल के अंदर और कोई ऐसी खास बात नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये पेज टूल भी समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास कंटेंट अवेयर, ठीक है। कंटेंट अवेयर के लिए मेरे पास ये तस्वीर है, तो इस तस्वीर के ऊपर हम कंटेंट अवेयर मॉड्यूल के जरिए से काम करेंगे। तो कंटेंट अवेयर मॉड्यूल क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर मुझे ये परिंदा यहाँ पे अलग अच्छा नहीं लगता, मुझे परिंदा यहाँ पे अलग अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परिंदा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस पोर्शन पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको क्लियर करता हूँ ड्राइंग को। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा कि कंटेंट अवेयर मॉड्यूल के जरिए से इसकी रफली सिलेक्शन कर लूंगा। मैं आल्ट क्लिक करके मैंने माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको जूम इन किया। आप इसकी रफली सिलेक्शन बना लें, ठीक है। रफली सिलेक्शन बनाने के बाद, एक मिनट, इसको मैं ऐड भी, ठीक है, बस सही है। इसको दोबारा मैं बना लेता हूँ। थोड़ी रफली सिलेक्शन कर लिया कर, खैर इसमें बना ली सिलेक्शन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्शन मैंने बना ली, अब मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं। मूव तो कर लिया हमने, यहाँ पर देख लें कि कुछ हैंडल इसके बन गए, ठीक है। मूव कर लिया। अच्छा, ये परिंदा अभी तक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ से गायब नहीं हुआ, यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर जैसे ही मैं इसको डन करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ, तो परिंदा वहां से गायब हो गया और यहाँ पर मूव हो गया। अगर मैं सेलेक्ट में जाकर डिसलेक्ट कर दूं या कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट कर दूं, तो देखिए वो जो परिंदा वहां पर था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल, कंटेंट अवेयर इसने यहां पर कर दिया कि उसने इस परिंदे को गायब कर दिया। जैसे कि कंटेंट अवेयर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि खुद ब खुद फोटोशॉप जो है वो पिक्सल उठाकर उस जगह फिल कर लेते हैं। और मूव टूल भी है, कंटेंट अवेयर मूव टूल के उस परिंदे को भी मूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट अवेयर का फॉर्मूला था। कंटेंट अवेयर के जरिए से इसने इसको मूव किया। मैं कंट्रोल जेड करता हूं और अपनी ड्राइंग को क्लियर करता हूं, ठीक है।
तो अब दोबारा आते हैं यहाँ पर अपने कंटेंट अवेयर मूड रूल के अंदर, और मैं एक और चीज भी आप लोगों को समझा दूं, बल्कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इस परिंदे के ऊपर। अगर मैं इस परिंदे की सिलेक्शन बना लूं, ठीक है, रफली सिलेक्शन मैंने बना ली इसकी, और मैं जैसे ही इसको मूव करता हूं, तो आप लोगों ने पहले भी देखा कि क्या हुआ कि इसके हैंडल आ गए। तो हैंडल से हम क्या कर सकते हैं, हैंडल से हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम छोटा कर ले। छोटा करके जब मैं इसको डन करूंगा तो क्या होगा कि यहां से परिंदा गायब हो जाएगा और यह परिंदा यहां पर आ जाएगा और छोटा भी हो गया। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल डी कर दूं तो आप देख लें वही परिंदा है, छोटा हो गया सिर्फ। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं वापस लाने के लिए, देखें वही सिलेक्शन है, उतनी ही सिलेक्शन है। अब अगर मैं इसको इस बार इसको मूव करूं, इस बार मैं छोटा करने के बजाय इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं जाके इसको डन करता हूं और मैं कंट्रोल डी करता हूं तो वही परिंदा है सेम, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये परिंदा इन सबसे करीब है, वो एक अलग लाइन जा रही है, लेकिन ये जो परिंदा है ये हमारे करीब है, यानी इस तरफ आ रहा है और करीब से इसकी तस्वीर आई हुई है। तो आप लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल से क्या कुछ कर सकते हो आप लोगों ने खुद देख लिया। कंटेंट अवेयर मूव टूल से आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से वहां ले जा सकते हो, और ये हमारी डिजाइनिंग में बहुत बार काम आती है कि हमें कोई डिजाइनर अपना डिजाइन देता है कि मेरा लोगो फलां जगह लग गया है, नहीं तो मैंने इधर नहीं लगाना था, मैंने तो फलां जगह लगाना था, या मेरी किसी भी प्रोफाइल के अंदर टेक्स्ट फलां जगह लग गया है, मुझे इधर नहीं चाहिए था, मुझे तो फलां जगह चाहिए। तो आप उसको इस तरह मूव कर सकते हो। ठीक है, या आपको एक डेट की जगह दूसरी डेट चाहिए, एक डिजिट की जगह दूसरा डिजिट चाहिए, तो आप इस तरह इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, और हाँ छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं इसी कंटेंट अवेयर मूव टूल के जरिए से। तो ये था हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो इसके अंदर भी मजीद कोई ऐसी खास बात नहीं है, स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ एडवांस चीजें हैं, लेकिन इतनी खास नहीं है कि आप लोग का समझना जरूरी है, जरा जरूरी तो दूर की बात, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे सबसे आखिरी टूल है हमारे पास, रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या काम करता है और रेड आई टूल किस काम के लिए है? हम जब पुराने जमाने में, या पुराने जमाना क्या कि अभी करीब ही जब हम तस्वीरें खींचते थे, तो हमारी किसी भाई वगैरह की या किसी दोस्त वगैरह की या खुद अपनी तस्वीर जो है उसके अंदर हमारी आंखें जो है वो सुर्ख आ जाती थी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे एक लड़का है जिसकी तस्वीर में आंखें सुर्ख है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आंखें असल में सुर्ख नहीं है, बल्कि तस्वीर खींचते हुए इसकी आंख जो है वो सुर्ख हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि रेड आई टूल खसूसी तौर पर फोटोशॉप वाले ने इसलिए बनाए हुए हैं, तो हम रेड आई टूल ले लेते हैं। रेड आई टूल से सिंपली इसकी आंख पर एक क्लिक कर लेना है, एक क्लिक कर लिया रेड आई गायब, फिर एक क्लिक कर लिया, फिर से रेड आई इसकी गायब हो गई है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेड आई का क्या काम है और किस तरीके से काम करता है। हालांकि आजकल ऐसी तस्वीर बहुत कम आते हैं कि जिसके अंदर आंखें सुर्ख हो जाती हैं, नहीं तो पहले जो ऐसी तस्वीर हम कहते थे तो उसमें हमारी आंखें सुर्ख आती थी। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ। क्लोन स्टैम्प टूल किस तरीके से काम करता है? क्लोन स्टैम्प टूल हमारी कॉपी जनरेट करता है। ठीक है, क्लोन किसे कहते हैं? कॉपी को। तो मैं अपने इस ब्रैकेट के जरिए से इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, और बल्कि मैं वापस आता हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर आता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये जो परिंदा है, परिंदे का मैंने क्लोन ले लिया आल्ट के जरिए से। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल का क्या काम है? क्लोन स्टैम्प टूल का ये काम है कि आप आल्ट के जरिए से इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आल्ट के जरिए से इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने इसका सोर्स ले लिया। ठीक है, अगर आप लोग इसके ऊपर भी यूं क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको जरूर बताएगा कि आल्ट क्लिक करके सोर्स पॉइंट आप ले लें। जिस तरह की ये हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल में भी ऐसा ही है कि जब तक आपने सोर्स ना उठाया हो तब तक ये आपको एरर देता है कि आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर योर इमेज। ठीक है, तो अब बिलफर्ज मैं अभी क्लोज टूल पे काम करता हूं, मैंने इस जगह से तस्वीर उठाई और मैंने एक और परिंदा भी यहाँ पे बना दिया। ठीक है, परिंदा बन गया। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पर भी हम नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई लेयर क्रिएट की, तो अगर मैं करंट लेयर पर हूँ, अब मैं अगर बनाना कुछ चाहूँ तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने करंट लेयर की जगह इसको ऑल लेयर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही अलाइन वाला सिस्टम है, यहाँ पे भी वही अलाइन वाली बात है कि अगर जो हमारे हीलिंग ब्रश टूल में थी कि अगर अलाइन को अनचेक रखते हैं तो उसी जगह से बार बार ले रहा होता है।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अलाइन कौन चेक करता हूँ, तो अगर मैंने इस परिंदे को लिया, इसको मैंने बनाया और फिर मैं इसको बना रहा हूँ, फिर इसको बना रहा हूँ, फिर इसको बना रहा हूँ, फिर वही परिंदा जो है रिपीट हो रहा है, तो अलाइन अनचेक्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम इसको अलाइन को चेक लगा लेते हैं, ठीक है। तो सर ये परिंदा है, मैं चाहता हूँ कि ये परिंदा यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो हमारी किसी भी चीज का क्लोन बनाता है। लेकिन एक बात आप लोग, ठीक है, आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा शायद कि अगर क्लोन स्टैम्प टूल भी वही उसी तरीके से काम करता है और हमारा हीलिंग ब्रश भी वही वही तरीका है उसका, कि यहाँ से हमने वो लिया और ये इसकी कॉपी जनरेट कर रहा है। देखें, ये भी अगर हम इसका बनाना चाहें तो देखिए ये भी वही उसी तरीके से कॉपी जनरेट कर रहा है। तो दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ फिर, ठीक है, दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ? तो फर्क के लिए मैं दोबारा वापस इस तस्वीर के अंदर आता हूं। इस तस्वीर में आप लोगों को मैं फर्क समझाता हूं कि फर्क दोनों में क्या है। देखिए, हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल में फर्क समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं एक सोर्स उठाता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने सोर्स उठाया ये वाला, और इस जगह मैं फिल करा जाता हूं, ठीक है। ये भी इस जगह क्या करता है कि इसने फिल कर दिया इस दाने को, ठीक है, मैंने क्लोज स्टैम्प टूल से किया। और वही काम मैं क्या करता हूं कि यहां से मैंने सोर्स उठाया और वही काम मैं इस अपने हीलिंग ब्रश टूल से भी करता हूं। दोनों ने सेम किया, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है दोनों के अंदर, गौर से सुने इसको, कि हीलिंग ब्रश टूल क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं गलतियों को सुधार रहा होता है, हमारी कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं उसको ठीक कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस दाने को छुपाना है, मैं आपको दिखा दूं, अगर आपने इस दाने को छुपाना है तो इस दाने को छुपाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका सिमिलर एरिया लेंगे। इसका सिमिलर एरिया मुझे ये नजर आता है, लेकिन अगर आपने ये वाला एरिया उठाया फिर क्या होगा? अगर आपने ये डार्क एरिया उठाया या आपने ये वाला एरिया उठाया फिर क्या होगा? मैं ये वाला एरिया उठाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं हूं किस चीज में? हीलिंग ब्रश टूल में हूं। मैंने यहां से एरिया उठाया, देखिए सोर्स इसके अंदर आ गया, ये डार्क एरिया है और ये जो देखिए लाइट एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो देखिए उसने उस दाने को खत्म कर दिया, ठीक है, दाने को खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल से यही वाला एरिया ले लूं, ठीक है, तो देख लें क्या करेगा कि सेम वही चीज फिल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोन स्टैम्प टूल एज इट इज हमारी वही चीज ले लेता है जो हम कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधार रहा होता है। जैसे कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ हीलिंग ब्रश टूल में और मैं कोई डार्क एरिया ले रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ से भी एरिया ले लूँ तो ये वैसा नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि इसको बिल्कुल ब्लैक करना चाहिए था, अभी भी गलती कर रहा है, ठीक है, और सही तरीके से नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश कर रहा है कि वो हमारी गलती को सुधारने। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में वो क्या करता है कि सेम वही चीज उठाता है। देखिए अगर मैं यहां से भी उठाता हूँ तो इतना डार्क नहीं है, फिर भी देखिए कितना बुरा लग रहा है। लेकिन फिर भी एक बात आप लोगों के जहन में आएगी कि अच्छा, अगर वो काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से तो क्लोन स्टैम्प टूल का क्या क्या काम फिर? अगर क्लोन स्टेम टूल का काम हीलिंग ब्रश टूल कर रहा है, हीलिंग ब्रश टूल कर रहा है और वो गलती भी नहीं कर रहा, हमारी गलतियों को भी छुपाता है, तो क्लोन स्टेम टूल किस लिए? जी जनाब, क्लोन स्टेम टूल इसलिए है कि कभी कभार हमें मिसाल के तौर पर मुझे ये आंख चाहिए, तो इस आंख के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये आंख यहाँ पे फिल करनी है, तो देखिए आंख ऐसे धुंधली धुंधली आ रही है, आंख ऐसे धुंधली धुंधली आ रही है। मुझे धुंधली नहीं चाहिए थी, मुझे बिल्कुल एज इट इज वही आंख चाहिए। मैं ड्राइंग को पहले क्लियर करता हूँ, मुझे एज इट इज वही ड्राइंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं क्लोन स्टेम टूल से मैंने इधर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अगर मैं फिल करता हूँ तो एज इट इज वही आंख मेरे सामने आ रही है, ठीक है। कोई धुंधलापन नहीं आ रहा या कोई कलर चेंज करना नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या मुझे मिसाल के तौर पर ये एरिया चाहिए यहाँ पे एज इट इज, तो मैं इस एरिया को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और कर सकता हूँ इस एरिया को यहाँ पे फिल, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लोन स्टेम टूल और ये जो दूसरा टूल है हमारा, उसके अंदर डिफरेंस कि हमारा क्लोन स्टेम टूल और ये जो हिलिंग ब्रश टूल है, इन दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से काम करते हैं। तो 5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर लें, या कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ लें। और साथ में ये कि अगर समझ आया है तो यस बोल दें, अगर समझ नहीं आया तो नो बोल दें और वो जगह बता दें। और आई के कलर और भी चेंज कर सकते हैं, जी हाँ, उसकी सिलेक्शन ले लें, ठीक है। उसकी सिलेक्शन ले लें, सिलेक्शन लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि ह्यूज जनरेशन में जाएं
और जो भी कलर आपको चेंज करना है वो चेंज कर दें, आप कर सकते हैं जी। क्लियर है। इस तरह तो आए गैब करके हम दज्जाल बना सकते हैं? नहीं जी, ये बात ज़हननशीन कर लें कि दज्जाल को हम इसी से नहीं पहचान सकते, ठीक है। इस तरह तो हाँ ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, सर सर, यस सर, यस सर, जी सर। ये जो आप लोगों को फेसबुक पे नजर आ रहा होगा ना अभी कि फलां ने कुरान की बेहुरमती कर दी और बेहुरमती करने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसा कतई होता नहीं है। अब आप लोगों ने सोच समझ के शेयर करना है, ठीक है। फोटो मैनिपुलेशन की तरफ तो हम अभी गए नहीं है कि वो कहते हैं इसने कुरान की बेहुरमती कर दी, ठीक है। ये वो फ्रांस वाला है जिसने कुरान की बेहुरमती कर दी, बेहुरमती करने के बाद देखिए उसके मुंह से सांप निकल आया है, ठीक है। तो वो सांप हमारी कंपोजिशन होती है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो सारे जवाब दे दे, आप फर्जी किफाया ना करें। सर्दी मुझे भी लग रही है, मेरे भी हाथ बाहर है उससे, और सर्दी लग रही है मुझे भी। तो थोड़ा सा हाथ बाहर निकाले मोबाइल की तरफ। कुछ कुछ समझ आ गई है, बाकी वीडियो देख पर समझ आ गई, हाँ ठीक है। अच्छा रहमतुल्लाह कुरैशी, आपको वीडियो देखकर समझ आ भी जाती है या नहीं, ये भी बता दें जरा। सर हमारे वेक्टर का ऑप्शन डिसेबल है। वेक्टर का ऑप्शन? अच्छा रिवर्ड का ऑप्शन, रिवर्ड का ऑप्शन डिसेबल, आई डोंट नो क्यों है। अगर इसको अनचेक कर दिया तो देखते हैं, पता नहीं क्यों डिसेबल है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल कभी कभार कुछ ऐसा होता है। जी सर, जी सर, जी समझ आ गया। अब तो पिक्स से यकीन ही उठ जा रहा है, और भी उठ जाएगा। सर इस तरह तो फिर खलकत में तब्दीली हो गई। हाँ, खलकत में तब्दीली ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। कभी भी किसी तस्वीर पे ऐसा मत क्या ना किया करें। टैटू भी इसी वजह से हराम है कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन तख्लीक की हुई है, तो इसी वजह से आपको अल्लाह ताला की तख्लीक पर यकीन नहीं है। क्या वजह है कि आप टैटू बनाते हैं, और टैटू लोग खूबसूरती के लिए बनाते हैं, तो क्या वो बदन खूबसूरत नहीं था? बहरहाल सर डेमो सेशन में कुछ एडिटिंग आपने दिखाई थी, उनमें से किसी की प्रैक्टिस करवा दे। डेमो सेशन में कुछ एडिटिंग, ये मैं नहीं समझ पा रहा। डेमो, हाँ वो कंपोजिशन भी आएगी इंशाल्लाह, वो कंपोजिशन भी आएगी, जैसे दो तीन तस्वीरें इकट्ठी हुई थी, अगर आप वो कहना चाहती हैं तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे यहाँ तो मौसम गर्म है, फरीद कराची से होंगे आप। यस सर। सर आई का कलर चेंज करके दिखाएं, ठीक है। नहीं समझ आया तो आपको तंग करेंगे। मोस्ट वेलकम। अच्छा 2 मिनट रह गए, तो फिर अगर हम सीखने के लिए भी ये करें तो क्या गलत? नहीं 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 नहीं, सीखने के हद तक तो ठीक है, मतलब किसी और चीज में प्रैक्टिस कर लें, ऐसा ना करें। किसी और चीज में प्रैक्टिस कर लें, बस कोशिश करें जितने हद तक आप हो सके। ठीक है, मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के मैं यहाँ पे अपने अल्पिकल मार्केट टूल का इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने इसकी भी सिलेक्शन ले ली, और साथ में शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी भी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन ले ली तो मैंने यहाँ पे जो पॉलीगॉन लास्ट टूल है उसके जरिए से बाकी एरिया को हमने मनफी कर दिया। मनफी करने के बाद इसको भी हमने मनफी कर दिया आर्ट के जरिए से, ठीक है। मनफी हो गए, तो अब मैं जाता हूँ अपने हिलिंग इस एडजस्टमेंट लेयर में, ह्यू सैचुरेशन। सबसे पहले मैं कलराइज पे क्लिक करता हूँ। कलराइज पे क्लिक करने के बाद जो भी आंखें आपको पसंद है तो आंखें ले लें, जैसे कि अगर मुझे ये पसंद है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आंखें का कलर तब्दील हो गया, पहले यूं था फिर यूं हो गया, ठीक है। तो क्लास अभी खत्म हो जाएगी, किसी का कोई सवाल हो तो आखिर में पूछ लें। सर क्लास को इधर ही एंड कर दें ताकि आगे भी हम कुछ चीजें पढ़ लें, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन करिएगा। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है, दोबारा से क्लास को शुरू करते हैं यहीं से, और बाकी जो चीजें हमारी रह गई हैं तो उन चीजों को हम देख लेते हैं। तो हमारे क्लोन्स स्टेम टूल में एक चंद चीजें हैं कि अगर मैंने इस बकरे का मिसाल के तौर पर क्लोन लेना है, पता नहीं बेड बेड कह सकते हैं इसको, बेड है, ठीक है। तो देखिए पुराना क्लोन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। पुराना क्लोन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो जब तक हम नया क्लोन यहाँ से नहीं लेंगे तो पुराना क्लोन यहाँ पर आएगा। तो क्लोन मैंने ले लिया, बिलफर्ज अगर मैं इसको इसको क्लोन बनाना चाहूँ, ठीक है, तो क्लोन किस तरह बनेगा? देखिए एज इट इज वैसा ही वैसा होगा, साइज में भी उतना उतना ही है, और साथ में ये कि डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन है, बस ये कि मैंने थोड़ा इसको नीचे की तरफ क्लोन किया तो ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, लेकिन वैसा के वैसा ही है।
ठीक है, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं है। तो मैं इसको वापस करता हूं, और हाँ हम क्लोन भी अलग लेयर पे कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप विंडो में जाएंगे, विंडो में इसके अंदर हमारे पास होगा क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मैं क्लोन सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्लोन सोर्स आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोन सोर्स के अंदर ये कुछ क्लोन्स हैं। तो इसका क्या मकसद है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस होते हैं। जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं तो कोई एक ब्रश जो होता है हमारा सुर्ख पेंटिंग के लिए होता है, कोई येलो पेंटिंग के लिए होता है, कोई ब्लैक के लिए होता है, कोई किस और कलर के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास भी बहुत सारे क्लोन्स हैं। मिसाल के तौर एक क्लोन मैंने इस घर का लिया ना, दूसरा क्लोन मैंने लिया इस घास का, तीसरा क्लोन मैंने लिया यहाँ पे इस आसमान का, चौथा मैंने लिया इस भेड़ के सींग का, ठीक है, और पांचवा मैंने लिया इसके पाँव का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया था इस घर का, देखिए इसके अंदर घर आ रहा है। दूसरा हमने लिया था इस घास का, तो घास इसके अंदर आ रही है। तीसरा हमने लिया था इस आसमान का। चौथा हमने लिया था इसके पाँव का, अच्छा पाँव का नहीं, हमने सींग का लिया था। अच्छा सींग वाला गलत हो गया, ठीक है, इसमें सींग आ गया, ठीक है। तो पाँव इसमें आ गया और इसमें सींग आ गया। तो जनाब ये हमारे बहुत सारे क्लोन्स होते हैं। अगर हम फोटो रिटचिंग का काम कर रहे होते हैं तो हमें ये बहुत जरूरत पड़ता है, और हम कभी एक क्लोन कभी दूसरे क्लोन को इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हमारे इसी क्लोन के अंदर यहाँ पे कुछ निशानात है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस लिए है, ठीक है। ये चेन किस लिए है, और साथ में ये W लिखा हुआ है, इसके मतलब है विड्थ, और ये जो है हाइट है। तो हम इसके जरिए से क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूं। तो अगर अभी मैं क्लोन बनाता हूं, मैंने क्लोन यहां से लिया, और अगर मैं बता दूं आपको दिखा दूं कि जो भेड़ है या बकरा है, जो भी है भेड़ है, ठीक है, तो ये उतना ही बन रहा है जितना ये रियल में है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैं वापस जाता हूं कंट्रोल Z से, और मैं यहां पर आकर इसकी विड्थ और हाइट में से इसको 50 कर दूं, ठीक है। रैंडमली आप इसको कर सकते हैं, या आप ऐसे अपनी जो हाथ बना हुआ है ना, हाथ के जरिए भी दाएं बाएं ले जा सकते हैं। आपको इधर लेफ्ट साइड में प्रीव्यू भी दिखाता है कि आपका बकरा या सॉरी आपका भेड़, आपकी भेड़ जो है ना, वो कितनी साइज में छोटी है, या जानवर इसको कहते हैं। ये जो जानवर है, ये जानवर कितनी साइज में छोटा हो जाएगा। मैं इसको 50 कर लेता हूँ। तो अगर 50% करूंगा तो ऑब्वियसली ये अपनी इस क्लोन का आधो आधो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसका आधो आधो हो गया। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ से, मैंने इसको क्लोन किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे लगे जैसे कि दूर कोई और जानवर भी है, ठीक है। तो वापस आता है यहाँ पे, अगर हम इसको 100 की बजाय 50 और 100 की बजाय हम इसको 200 कर ले, तो देख लें कि क्या होगा। अगर मैं इसका सोर्स ले लूं तो अब ये इतना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। इसका एक और भी हुआ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यूं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मिसाल के तौर पर 100 की बजाय इसको मैं 120 कर दूं, तो एक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर हम इसको यहाँ से यूं बनाना शुरू कर दें, बल्कि नहीं हो सकता, बल कोई ना कोई इफेक्ट इसके जरिए से मैं जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कि ऐसा लगे जैसे कि वो भी दो बेड हैं वगैरह वगैरह, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा क्लोन सोर्स में आते हैं। तो इसको हम अगर ऊपर वाले को शो कर रहे हैं तो नीचे वाला जो है वो भी खुद शो हो जाता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए तो हम इस चेन को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, इस चेन को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर अभी मैं ऊपर वाले को 200 करना चाहूँ तो 200 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला वैसे के 100 रहेगा। तो लेकिन ये तस्वीर हमारी बहुत खराब आएगी। अब देखें, तस्वीर बहुत खराब आ रही है। जो हमारे पुराने जो 2012-13 के जो वर्जन होते थे ना, उसमें ऐसी गलतियां हमसे होती थी। क्लोन सोर्स में इतना हमारा मौका नहीं मिलता था ठीक करने का। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, अपनी डिफॉल्ट जो उसका विड्थ और हाइट है उसके ऊपर ले आता हूँ। हाँ, इसके साथ अभी छोटा सा एक और निशान है। इस छोटे से निशान को अब देख लें कि ये छोटे से निशान किस लिए है। ये जो निशान है ये देखें, एक निशान यहाँ पे इस तरह बना रहा है, ठीक है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये आपकी इस क्लोन को फ्लिप कर देगा वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली फ्लिप करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको अभी बताऊं, अगर मैं इसको चेक लगा दूं, ठीक है, मैंने चेक नहीं लगाया, तो इस जानवर का जो रुख है वो दाएं तरफ है, ठीक है, ठीक है, इस जानवर का रुख दाएं तरफ है। मैं जब क्लोन कर रहा हूँ फिर भी दाएं तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, तो अब अगर मैं यहाँ से सोर्स लेता हूँ तो इसका रुख जो है वो बाएं जानब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने क्लोन को उल्टा बना लें, ठीक है। ये मैं उल्टा भी बना रहा हूँ इस क्लोन को। हाँ, ये भी अभी अच्छा इफेक्ट बन गया। मैं भी इसके इफेक्ट बनाता हूँ। यहाँ से मैं ये लेता हूँ, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट Z, यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ
और इसको यहीं पे बनाना शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि इसका एक इफेक्ट तो ये भी बन गया इंशाअल्लाह, एक इफेक्ट ये बन गया। हाँ बन गया, माशाल्लाह बन गया, ठीक है। तो बाय बाय हैं ये, तो ये जानवर हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। हाँ अगर हमने फ्लिप वर्टिकली कर दिया, ठीक है, तो जब हम ये इसको बनाना शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, तो ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। आपका जो क्लोन है वो क्लोन आपको उल्टा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं यूं थोड़ा मजीद करीब कर दूं, यूं कर दूं, हाँ मेरे जहन में एक आइडिया आ गया अभी। इसलिए मैंने कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ इससे जरूर बना के जाऊंगा। तो उसके लिए मेरे जहन में आइडिया है कि इसको भी फ्लिप कर लेते हैं, और इसका मैं यहाँ से सोर्स लेता हूँ, बल्कि यहीं से सोर्स ले लेता हूँ, यहाँ से, और बल्कि यहाँ से करीब से, कि यहाँ से ले लेते हैं, वो यहाँ से ले लेते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, कुछ करते हैं यहाँ से यूं, ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। और नहीं गलत है ना, वही मैं सोच रहा था, गलत है, इसको नहीं करना, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और अब बनाना शुरू कर लेते हैं। अब ये ऐसा लगेगा जैसे कि पानी के अंदर है, ठीक है। ठीक है बहरहाल आप लोग देख लें, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ये जो हमारा जो जानवर है वो किसके अंदर है, पानी के आसपास है, और पानी के आसपास खड़ा हुआ है। हाँ इसमें हम कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन करूँ, भाई ओपेसिटी की जगह मैं अगर ब्लर में जाता हूँ, खैर आप लोग इसको ना करें, मैं इसको खुद थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि पानी जो होता है उसमें अक्सर हुबहू वैसा नहीं नजर आता, इसमें थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, ब्लर हो गया। और अब जनाब हमारी इफेक्ट जो है वो तैयार हो गया ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है जैसे कि पानी करीब खड़ा हुआ है हमारा बकरा, ओ सॉरी हमारा जानवर, ठीक है। तो आते हैं जनाब यहाँ पे ये देखो, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी क्रिएटिविटी उतनी निकलती आएगी। हम कुछ और चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ें, इसको हम ऑपोसिटी इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको छोड़ें, ठीक है। जितना आज हम लोगों ने पढ़ने आता वो पढ़ लिया है, और ये जितना जरूरी था वो जरूरी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद फिर जाके चीजें जो है वो गैर जरूरी हो जाती हैं, गैर जरूरी नहीं है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा एडवांस में हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिलफर्ज अभी मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, इसको भी गौर से देख लें कि हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं इन परिंदों की सिलेक्शन मैंने बना ली, ठीक है। और मैं इस लेयर को भी डिलीट कर लेता हूँ, जो हमने इजाफी परिंदे बनाए हुए हैं उसको भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि ये गायब कर दूं। गायब करने के लिए तो हमारे पास ये भी है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्पार्टिंग ब्रश टूल लेते हैं, स्पार्टिंग ब्रश टूल से इनके ऊपर मैं ब्रश कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएंगे, या हीलिंग ब्रश टूल से या क्लोन स्टैम्प टूल से। लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज है, वो है हमारा एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है कि हमारे इसी एरिया को फिल करेगा, इस ये बहुत ही कम्प्लिकेटेड जगह में हमारे काम आता है। देखें जो मैंने बहुत सिंपल जगह में काम किया इसके ऊपर, तो देखिए वो परिंदे गायब हो गए। तो किस तरह काम करता है, ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको नजर आता है, ये इस जगह फिल करता है जहां पर हमने सिलेक्शन बनाई है। मिसाल के तौर पर गौर से सुने, मैं चाहता हूं कि ये जो परिंदे मेरे हैं यहाँ पर परिंदे, ठीक है, ये परिंदे गायब हो जाए। तो अब फोटोशॉप क्या कर रहा है कि उसने उसको समझ आ गया कि अगर परिंदे को गायब करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली आसमान आएगा। तो इसने देखें यहाँ से ये जो ग्रीन एरिया ना, ग्रीन एरिया में अक्सर जगह जो है वो आसमान की आ रही है। तो इसने ये ग्रीन एरिया इसलिए क्रिएट किया कि यहाँ से डेटा जा रहा है और यहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ से इस ग्रीन एरिया से डेटा जा रहा है और यहाँ पे फिल हो रहा है। अगर मैं चाहूं, मिसाल के तौर पर चले आपको डिटेल में समझा लेता हूँ यहाँ पर के, मिसाल के तौर पर अब मैं अगर मनफी के जरिए से ये जो आसमान है, जितना भी आसमान है, आसमान खत्म करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आसमान को खत्म कर रहा हूँ, ये वो ग्रीन एरिया में वो एरिया खत्म कर रहा हूँ जहां से डेटा जा रहा है, और ये मेरी सिलेक्शन के अंदर फील हो रहा है, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर फील हो रहा है का क्या मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे परिंदे गायब हो जाएं। तो परिंदे अगर गायब होंगे तो इसकी जगह आसमान आएगा ना,
लेकिन मैं आसमान को खत्म कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से डेटा जा रहा है वो आसमान का मैं गायब कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फिर अभी ये गलती करेगा, गलती फिर भी इसने नहीं की। ठीक है, मैं इसको मजीद कम करता हूँ क्योंकि डेटा फिर भी जा रहा है। अब देखिए वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। अब अगर मैं यहां से प्लस कर दूं, ठीक है, और ये समंदर के एरिया में इसको दे दूं, ठीक है, या मैं इसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर लेता हूं क्योंकि ये एरिया इसको मिल रहा है बहुत ज्यादा। अब देखिए उसने समंदर का एरिया ले लिया, उसने समंदर का एरिया ले लिया। तो क्या है कि फुडशाब यानी लकीर का फकीर समझ लो उसको, उसको जो आप कहोगे वही करेगा आप वो। ठीक है, मैं एरिया यहां से अगर कुछ भी दे दूं ना, वो उसको बेहतरीन तरीके से उसी छोटे से एरिया से फिल कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहना है, कंटेंट अवेयर फिल है। तो यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई हो गया। अगर हमें कोई और एरिया भी मिल सके तो इसको भी फिल करना है तो इसको भी हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा, इसको फिल कर दिया इसने यहाँ पर, फिर जाके हम इसको ओके कर लेते हैं। तो हमारी तस्वीर के अंदर वो तमाम जो परिंदे थे जिसको हमने सेलेक्ट किया था तो गायब हो गए हैं। और यहाँ पे उनके देखिए अलग अलग से क्रिएट कर दिया इन्होंने, एक लेयर इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, एक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दी, और जो हमने कंटेंट एवर के जरिए से फिल किया था। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें। और फिर भी अच्छा, वाओ ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वाओ जीब, व्हाट अ ग्रेट टूल, जबरदस्त, यस, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ डिक्लेयर कंटेंट अवेयर फिल की समझ नहीं आई। कंटेंट अवेयर फिल कल इंशाल्लाह दोबारा मैं दोहरा दूंगा, आप वीडियो से देख लें। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कंटेंट अवेयर में क्या होता है कि सर आगे समझ, क्लोन सोर्स का ऑप्शन कहाँ जाकर आया था? क्लोन सोर्स का ऑप्शन जो है वो हम विंडो में जाते हैं, विंडो में जाकर यहाँ पे क्लोन सोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लोन सोर्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लोन सोर्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कंटेंट अवेयर के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी सिलेक्शन का टूल लेकर, देखिए मैंने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एडिटर में जाकर कंटेंट अवेयर फिल है, कंटेंट अवेयर फिल मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा क्योंकि ये जो सिलेक्शन मेरी ले रहा है और सिलेक्शन बन रही है मेरी, तो वो बेहतरीन तरीके से इसको फिल कर रहा होता है। ओके, इसने उसको गायब कर दिया और एक नई लेयर भी इसने क्रिएट कर दी। ठीक है, सर सुअर कैसे, सोर्स कैसे खत्म होते हैं, ये तो बार बार आता है, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हैं। एक मिनट, क्लोन सोर्स का ऑप्शन कहाँ से आया? ठीक है जी, ठीक सर। सर फ्लिप कहाँ से किया? फ्लिप हमने क्लोन सोर्स से किया, देखें दाएं तरफ ये फ्लिप है, फ्लिप का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, सर सोर्स कैसे ये खत्म होते हैं, बार बार आता है, सोर्स को खत्म नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, किसी पिक को बिफोर एंड आफ्टर कैसे सेव करते हैं? उसको आप जब सेव करते हो तो आपके पास एक तस्वीर पहले भी होगी अपने डेस्कटॉप पे, तो आप उसको दोबारा जब सेव करते हो तो चेंजेस के साथ सेव कर लो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी जो तस्वीर है वो साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप एक कैनवस ले लें। ठीक है, यहाँ पे न्यू में जाके कोई भी कैनवस ले लें, मैं मिसाल के तौर पर वेब में जाकर 1920 पिक्सल लेकर एडवांस को बंद करता हूँ और क्रिएट कर लिया मैंने। अब जाकर मिसाल के तौर पर हमने इस तस्वीर के अंदर अगर काम करना है, इस उसकी तस्वीर के अंदर, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट कर लिया मैंने इसको। अब F12 दबाकर मैं इसको अपनी असली हालत में लाता हूँ, ये असली हालत में भी इसकी तस्वीर में यहाँ पर ले आता हूँ, इसको मैं कंट्रोल T करके छोटा कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया तस्वीर, और अब जाके इसी की तस्वीर के ऊपर मैं कुछ काम कर लूंगा। किधर गया बोर्ड है? ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर रेड टूल के जरिए से इसकी आई को क्लियर करता हूँ और फिर यही तस्वीर मैं उठाकर इधर ले आता हूँ। तो हम बता सकते हैं भाई ये बिफोर है और ये आफ्टर है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इंशाल्लाह जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्स्ट के अंदर भी समझ आएंगे कि किस तरीके से हम लिखाई करते हैं। दोनों को पकड़ लिया मैंने और साइड बाय साइड कर लिया, ऐसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिफोर एंड आफ्टर मैं लिखता हूँ। खैर आप लोग भी इंशाल्लाह देख लेंगे किस तरह लिखाई होती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिफोर, इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से,
बिफोर आफ्टर, सही है। और कोई सवाल? हाँ, ये तस्वीर में सेंड कर दूंगा आपको। आर्टबोर्ड की फाइल किस काम के लिए क्रिएट की जाती है? प्लीज शंजा आप मेरी स्टार्ट वाली क्लास से देख लें। सोर्स को अगर एक जगह से भी लें तो कॉपी हो जाता है, फिर 5 ऑप्शन क्यों बनाए हैं? हाँ ठीक है, गुड सवाल। सर पिक एडिटिंग के लिए कोई साइट? सर हाँ ठीक है, पिक एडिटिंग के लिए कोई साइट, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे बकास। ये बहुत सर्दी लग गई, अल्लाह खैर करे। तो हाँ, बहुत सारे ऑप्शन इसलिए बनाए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन टचिंग आपने अभी तक नहीं पढ़ी, और ना शायद आप लोग वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अमूमन हमारे पाकिस्तानी ये काम नहीं करते। जब कोई मॉडल होती है, मॉडल मॉडल के बॉडी पर या मॉडल के बदन पर, सॉरी उसके चेहरे पर जब हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे दाने वगैरह होते हैं। तो जब हम बहुत गहराई में जाते हैं तस्वीर के, तो वहां पे हमें बहुत सारे क्लोन की जरूरत होती है। कभी कभार हमें शेड टिंट्स की जरूरत होती है। तो चेहरे में कोई ऐसे मकामात होते हैं जहां पर हमें एक क्लोन चाहिए होता है, दूसरी जगह हमें दूसरा क्लोन चाहिए होता है। तो हम दोबारा बार बार तब्दील करने की जगह हम क्लोन ले लेते हैं, ठीक है। या हम अगर मिसाल के तौर पर हमने पेंटिंग करनी होती है, तो पेंटिंग करने के जगह में मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करता हूँ कि ये मेरा एक पूल है, पूल तो नहीं खैर ये, लेकिन फर्ज कर लें कि ये पूल है। तो एक सोर्स आपने यहाँ से लिया और इसको अलाइन पे अनचेक कर लिया, ताकि एक मिनट यहाँ से मैं लेता हूँ, छोटा करता हूँ, ताकि ये आपका ये पूल जो है बार बार यहाँ पे रिपीट हो। यहाँ पे आपने रिपीट कर दिया, फिर आपने प्रिसाइसली किसी और टूल को लिया हुआ है, तो हम दूसरा पूल मिसाल के तौर पर ये है, तो हम इसको भी लगाना चाहते हैं। पर फूल की बेहुरमती हो गई यहाँ पर, लेकिन खैर मिसालत के तौर पे मैंने समझा दिया था आप लोगों को। सही, कोई और सवाल मैं देखता हूँ। काम के लिए जी सर, ये सब सेंड कीजिए जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस यही है, इस पर प्रैक्टिस कर लें। मैं देखूंगा सबकी तस्वीर को। सर फ्लिप कहाँ से होता सर? शोर कैसे खत्म हो किसी पिक को बिफोर आफ्टर? ठीक है माशा, कोई सवाल तो नहीं। खैर किसी कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर जो पहली बार सोर्स लिया जाता है क्लोन सेट, तो वही बार बार क्यों आता है? अगर कोई नया सोर्स मतलब हो तो कैसे लिया जाए? वही तरीके से ले लो जिस तरीके से आपने आर्ट के जरिए से एक सोर्स लिया, आर्ट के जरिए से दोबारा क्लिक करके दूसरा सोर्स ले लो, ठीक है, और फिर से तीसरा सोर्स ले लो, ठीक है। जितने बार आप सोर्स आर्ट क्लिक करके कहीं क्लिक करोगे, तो आपका सोर्स नया तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई सवाल हो। ठीक है सर, क्लास को इधर ही खत्म करते, मैं भी घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ।